हुआ है कि तीन जो है प्रतिभाग करने वाले 3 स्वयं सहायता समूह में से राधा स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जा सकती है जी। मतलब हम लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं है, हमें केवल निर्णय वहाँ से हुआ, इस निर्णय को पढ़ करके यहाँ पब्लिक को सुनाना। ये तो जिला स्तर से, जिला स्तर से पूरा आया है। अगर कोई अपील है या किसी प्रकार की कोई कार्यवाही है जी जी। तो बेहिचक आप लिख कर मुझे दे सकते हो कि हम जिला स्तर से लिए गए निर्णय को मानते नहीं है, मुझे इसमें अपील करना आपत्ति है। जी। जैसा कि सर हम बताएं, ये जून में लेटर दिया था हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है सर, जून में लेटर दिया था। इससे पहले जो ये कोटा की प्रक्रिया है ये पिछले सितंबर से पेंडिंग में है, पिछले सितंबर। मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं पूर्व सैनिक कोटे में पिछले सितंबर में मैंने एप्लीकेशन दी थी कि ये पूर्व सैनिक कोटा में डाल दिया जाए। फिर मैंने जो इंस्पेक्टर हैं कोटा इंस्पेक्टर द्विवेदी जी, उनसे भी मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूर्व सैनिक की जो है सीट नहीं है। इसके लिए हम लोगों की जो सैनिक वो मीटिंग हुई है जिला अधिकारी महोदय के पास में, वो भी हमने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा रिजर्व सीट कल्याण बोर्ड से नहीं, सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं, जिला अधिकारी महोदय की मीटिंग हुई थी। सैनिकों की मीटिंग होती है हर 3 महीने में, उसमें हमने लोगों ने प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने डीएसओ को बुलाया था और बोला भी था कि ऐसा क्यों है कि जहां पर पूर्व सैनिक हैं वहां पर एक भी सीट नहीं है, जहां पूर्व सैनिक नहीं है वहां पे आपने वरीयता दे रखी है। तो हमने प्रस्ताव रखा था, डीएसओ को बुलाया भी गया था, उन्होंने कहा करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद में ये प्रक्रिया मतलब चलती रही 8 महीने करीब लगभग पेंडिंग में क्यों रहा कोटा। ये तो जिला स्तर का काम है, जिसे बता रहा हूँ, अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने कि 8 महीने तक क्या हुआ, ऐसी क्या जिला अधिकारियों या एसडीएम साहब की या जिला के ब्लॉक के या बीडीओ साहब की क्या मजबूरी रही कि जो 8 महीने तक इन्होंने सीट खाली रखी। ये रीजन हमको नहीं बताया गया। सुनिए, हम अपनी बात करें, आप कर लीजिएगा पहले, ठीक है, हम अपना कर रहे हैं। उसके बाद में जब हमने जून में लेटर दिया उप जिला अधिकारी महोदय को, जो मिश्रा जी हैं, उनको लेटर दिया कि सर ये इसमें जो है इलेक्शन करवाया जाए। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये, हमने कहा कि ये सीट रिजर्व खाली पड़ी है, इस सीट को भरा जाए, इसमें चुनाव कराया जाए। तो उन्होंने 6 जून को शायद हमने दिया था एप्लीकेशन, उन्होंने 16 जून को लेटर निकाल दिया कि इसका जो है 1 महीने के अंदर इसका चुनाव कराकर सीट भर दी जाए। 16 तारीख का जो लेटर हुआ वो क्या मतलब सचिव की, पुराने वाले सचिव की या पुरानी वीडियो साहब की या एसबी आईडीओ जो टिकरा वाले, क्या उनकी मजबूरियां रही कि एक ही पक्ष को बता दिया, हम लोगों को नहीं बताया कि मीटिंग है, यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी कितनी तारीख को उपस्थित होना, किसी कारण बस हमको पता चला। सुनो जाए, हाँ, क्योंकि जो आपका कहना है कि भूतपूर्व या सैनिक कल्याण का कोटा हमारा मिलना चाहिए, तो ये चीज हम लोगों के स्तर से बाहर है। बाहर वो नहीं, वो तो खत्म हो गया है, वो तो खत्म हो गया, वो तो हमने जिला अधिकारी। इससे पहले जो है चूंकि ये 3 स्वयं सहायता समूह, यहाँ पर हो सकता है कई स्वयं सहायता समूह चल रहे हों, इनमें से जो 3 उन्होंने चयनित किए हैं जिले से, उसकी ग्रेडिंग हुई है। नहीं, वो अलग प्रक्रिया हो गई। हम ये सुन लो, जितना आवेदन मिला उस आवेदन को ही जो है सीधे जिला स्तर को भेज दिया गया। जिला स्तर से चूंकि जो है ये स्वयं सहायता समूह जो है इनकी गवर्निंग बॉडी है डीसी एनालम जो है जी, और डीसी एनालम साहब ने अपना निर्णय जो उनकी कमेटी होती है जी, उससे जो निर्णय लिया वो सामने जो है रखा ये हुआ बिल्कुल है। जिला स्तर की मीटिंग जो इन्होंने ये बनाया, मैं बिल्कुल संतुष्ट रही हूँ। 120% ये कहता हूँ कि इसमें घपला हुआ, बेईमानी हुई, मैं इसको नहीं मानता, इसको मैं कोर्ट में चेंज करूंगा, चैलेंज करूंगा हर हालत पे। आप जी ठीक, मैं स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र तो है। मैंने पहले कहा, इससे पहले जो सचिव आए थे द्विवेदी जी, उन्होंने यही कहा था कि 2 दिन के अंदर फैसला सुना देंगे, ले लिया गया था। फिर क्या कारण लगा कि 4 महीने लग गए ये ग्रेडिंग बनाने में। जिला अधिकारी का जो भी अधिकारी आता है हम उससे सवाल करेंगे, क्योंकि टाइम दिया गया मेंटेन करने के लिए। सुनिए, तो अगर आपको अपनी बात रखनी है तो प्लीज कृपया करके डीएम साहब के यहाँ सुबह 9 बजे से और 12 बजे के बीच वो बैठते हैं जी, आप जनता दरबार में उनके जा सकते हो। हम इसी प्रक्रिया को लेकर के करीब 6 एप्लीकेशन डीएम साहब को दे चुके हैं, और ये जो है इसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, बेहिचक आप कह सकते हो। अभी हमें जो निर्देश दिया गया है जिला स्तर से, उस निर्देश का हम यहाँ पालन कर रहे हैं जी, और पब्लिक इसीलिए यहाँ बुलाई गई है। ये जो 3 स्वयं सहायता समूह हैं, इनके मेंबर्स भी यहाँ पे होंगे जी, आस पड़ोस के लोग भी होंगे, पब्लिक भी है जी, हो सकता है यहाँ वार्ड मेंबर और बीडीसी मेंबर भी हों जी। देखिए, तो इसमें जो है जो आप बता रहे हो, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपनी बात को
उच्च स्तरीय अधिकारियों के सामने जरूर रखिए। जी, हमने डीएम महोदय को भी कोई निर्देश मिलता है जी उसका पालन किया जाएगा। डीएम महोदय को भी अवगत कराया, एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया, विकासखंड अधिकारी को महोदय को अवगत कराया, उसके रजिस्ट्रियों के हमारे पास उसकी स्लिप है। अवगत कराया, लेकिन आपका निर्णय किसी ने लिया कहाँ है? नहीं लिया, नहीं वो नहीं कह रहे हैं तो सुनना चाहिए। हाँ वही तो नहीं, ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कराइए, तो ये खुद जवाब देंगे कोर्ट में कि इतना टाइम क्यों लगाया ग्रेडिंग में। हम आपसे कोई खिसकवागी वाला नहीं, हम अपनी बात को मीडिया के सामने रख रहे हैं, आपकी बाइट ले रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बात कर रहे हैं कि ये जो टाइम सही है, जो दूसरे समूहों को टाइम दिया गया, और इससे जो लेटर महोदय एसडीएम महोदय ने, उप जिला अधिकारी महोदय ने जो लेटर दिया था उसमें 4 कोटे के करीब होना अच्छा सिलेक्शन, वो 3 का पहले हो गया। नया गांव का इतना टाइम लग रहा है, कोई अंधा पागल नहीं है कि नहीं समझ पा रहा है कि इसको इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है। ये टाइम दिया गया, इसमें बेईमानी करवाई गई, और इसमें इसमें किसी यहाँ सेक्रेटरी ने किया या जहां से टीम जहां से हुआ है ना तैयार, ये सारी चीजें हम आपको तो नहीं कह रहे सचिव सर, ना तो हम सर आपको कह रहे हैं, हमने कहा कि जहां से तैयार किया गया वहां 120% बेईमानी हुई है, इसमें घपला हुआ है। इस फैसले को हम ना स्वीकार करते, ना हमारी पब्लिक स्वीकार करती है, हम इसको बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज करते हैं। चलो भाई, बिल्कुल आप स्वीकार न करो, लेकिन हम इस फैसले को अस्वीकार करते हुए आप जा रहे हैं। 2 लाइन लेकर के दे जाओ। मैं नहीं क्यों, मतलब दे तो देंगे, हम मीडिया के सामने बोल दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप